जगत में जो बात चलती, परोपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। वास्तव में क्या सच्चा उपदेश है, क्या सच्चा धर्म है, उसकी चर्चा यहाँ पे की। परोपकार को छोड़ करके तो स्व के उपकार में तत्पर होना चाहिए। चर्चा पिछले श्लोक से ही उठी थी कि जीव बलवान है या कर्म बलवान। जब इसका प्रभाव बढ़ता है तो अपने पास की सिद्धि करता है। जब जीव अपने स्वरूप को भूलता है तो नवीन कर्मों का बंधन होता है। माने अभी तक यह जीव वो कर्मों के प्रभाव को ही बढ़ा रहा है, अथवा कर्मों के प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो आचार्य ने उपदेश दिया कि अरे कब तक पर का उपकार करते रहो, कब तक इस शरीर का, इन कर्मों का उपकार करते रहो कि जो अपना उपकार नहीं करता है दूसरे उनका उपकार करते ही। तो यहाँ पे वो प्रेरणा दी कि अपना उपकार करना। श्लोक क्रमांक 32, प्रश्न क्रमांक 82। परोकृतिमुत्सृज सोपकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। मूल करत उपकार सज्जन बत बन यह तज जिए कर निज उपकार। तू लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते पर पदार्थों का उपकार करता है। अरे जगत में अज्ञानियों की तरह हम भी क्या करते हैं, जो दिखने में आते हुए पदार्थ है, और दिखने में कौन से पदार्थ आते हैं, जो कुछ हमें दिखाई देता है वह सब पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि एकमात्र पुद्गल द्रव्य में ही वो वर्ण गुण पाया जाए, माने उसको देखा जा सके। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये मात्र पुद्गल द्रव्य में पाए जाने वाले वर्ण, और जिसको भी हम देख रहे हैं, जिसको भी हम छू सकते हैं, जिसकी भी हम गंध ले सकते हैं, वो सब कौन है, पुद्गल द्रव्य है। तो जो दिखने में आते हुए पदार्थ है हम उनका उपकार करते। जो जो दिखने में आते हुए पदार्थ है वे सब पुद्गल द्रव्य है, और हम आज तक किसका उपकार करते हुए आए हैं, पुद्गल द्रव्य का उपकार करते आए। कि तू लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों का उपकार करता है, अब तू पर के उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर।
कि जो अनादिकाल से पर के उपकार में हम तत्पर रहे, कि उस पर के उपकार को छोड़ करके किसके उपकार में तत्पर होना है? कि अपने उपकार में तत्पर होना है। मानिए ऐसा श्लोक है जैसे कितना आंखें खोल देने वाला, कि अनादिकाल से हम भी उसी परिपाटी में चलते हुए आए, जगत भी उसी परिपाटी में है। यदि धर्म का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप भी देखा जाए जैन धर्म को छोड़ करके, अथवा समस्त धर्मों का सार देखा जाए, तो कहाँ पे आकर होता है कि परोपकार ही एकमात्र कर्तव्य है, पर दया ही धर्म है। इसके अलावा अन्य और कोई धर्म नहीं है। समस्त आगमों का अथवा शास्त्रों का सार क्या है? कि परोपकार की भावना, परोपकार करना, यही समस्त शास्त्रों का सार है अन्यत्र। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, जब वास्तविक सच्चे धर्म को हम समझते हैं, क्या कहा कि परोकृतिम उत्सृज्य, कि परोपकार को भी छोड़ करके क्या करो कि अपना उपकार करो। देखिए कल टीका की चर्चा पूरी हो गई, भावार्थ की चर्चा भी हमने भावार्थ पूरा पढ़ लिया था। अंतिम कुछ पंक्तियों का अर्थ करना शेष था, केवल भावार्थ होना मैं लेता हूँ। अज्ञान के कारण अज्ञानी जी जब तक कर्म तथा शरीर आदि को पररूप नहीं जानता, तब तक वह उनका भला करने की, उन पर उपकार करने की वृत्ति करता है। माने जब तक स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं है, तब तक अज्ञानी जीव की मान्यता में बैठा है कि मैं पर का उपकार कर सकता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जिनवाणी में जहां पर भी पर के ग्रहण अथवा पर के त्याग की चर्चा की गई, पर का ग्रहण करना अथवा पर का त्याग करना, उसका अर्थ क्या है उसको समझना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे परोपकार के त्याग की बात की, परोपकार को छोड़ना, परोपकार को छोड़ने का अर्थ क्या है? निज को निज पर को कर जाना और निज को ग्रहण कर लेना और मेरे ज्ञान में, मेरे विश्वास में, मैं इसको ऐसा कहूँ कि शरीर का त्याग करना चाहिए। शरीर के त्याग करने का अर्थ क्या है? हिंद जानना, एक शब्द है हिंद जानना, यही शरीर का त्याग करना है। माने जिनवाणी में जहाँ पर भी त्याग करने का उपदेश दिया है, पर का त्याग करना, पर के त्याग करने का अर्थ ये है कि अभी तक अनादि से जो मेरी कर्तृत्व की मान्यता थी कि मैं पर द्रव्य का करता हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, मैं भोजन का करता हूँ, मैं परोपकार करने वाला हूँ, तो ये जो कर्तृत्व की मान्यता अंदर बैठी हुई है, उसका त्याग करना। क्यों? क्योंकि पर का ग्रहण त्याग तो है ही नहीं। जिस तरह जीव ने आज तक पर का ग्रहण नहीं किया है, उसी तरह जीव ने आज तक पर का त्याग भी नहीं किया। तो पर के ग्रहण और पर के त्याग का अर्थ क्या? अब इस अपेक्षा को ना समझे तो ये समस्याएं खड़ी होती है। वे परोपकार नहीं करे, कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी मदद नहीं करे, गरीब गति के जीव है जो कष्ट में है तो उनकी मदद नहीं करे, क्या ये प्रश्न खड़े होंगे। ये ऐसा नहीं है कि पढ़ के चले गए तो ये प्रश्न खड़े नहीं होने वाले, अंदर तो वो पीड़ा रही जाएगी। तब लिखा तो ये है कि परोपकार नहीं करना, लेकिन सामने कोई व्यक्ति यदि तड़पता दिखाई दे तो अंदर उपकार की भावना आएगी या नहीं आएगी? भावना तो आनी वाली। तो फिर इसका पालन करें कि उसका पालन करें?
जाएंगी क्योंकि वो अपेक्षाओं को हमने समझा नहीं। जिनवाणी में जहाँ पर भी पर के त्याग की बात है, पर के त्याग का अर्थ है उसके प्रति कर्तृत्व का अभाव, उसके प्रति भोक्तृत्व का अभाव होना, कि मैं पर का उपकार कर सकता हूँ। ऐसी जो हमारी अनादि काल से मान्यता चली आ रही है, उस मान्यता पे कुठारा घात किया। पर का उपकार करना नहीं करना वो आपके हाथों में नहीं है। वो उस जीव का यदि पुण्य का उदय होगा तो आसमान से भी उसके लिए मदद आएगी। तो महावीर भगवान का जीव शेर की अवस्था में, उसके सम्यक का काल पका, तो निमित्त कहाँ से आए? दो मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे, आसमान से वो निमित्त आएंगे। यानी यदि वो उसका उस समय काल पकना होगा तो निमित्त तो कहीं से भी आएंगे ही। और यदि पुण्य का उदय नहीं होगा, उस समय वैसा योग्यता नहीं होगी, आप जितना भी प्रयास कर ले, आपके करने से तो ये जो हमारी अनादि काल से मिथ्या मान्यता है कि मैं पर में कुछ कर सकता हूँ, उस मान्यता पे कुठारा घात किया गया। और जब तक वो परोपकार की भावना अंदर में रहेगी, तब तक वो धर्म में प्रकट नहीं हो सकता। जैसे मुनिराज है, वो जंगल में आत्म ध्यान में बैठे हुए थे और उनके सामने जीव जंतु चल रहे, कीड़े मकोड़े आदि चल रहे हैं, और एक पक्षी आता है और वो उनको उठाकर चला जाता। फिर एक पक्षी आता है और उनको उठाकर चला जाता। क्या मुनिराज क्या करे कि जैसे ही वो पक्षी आए तो मुनिराज उस पक्षी को भगाने चले। फिर वो ध्यान में बैठे और जैसे ही वो पक्षी आए और फिर उसको भगाने चले। तो आत्म ध्यान संभव, जब तक वो परोपकार की भावना रहेगी तब तक वो आत्म ध्यान संभव नहीं है, स्व का उपकार संभव नहीं है। माने आत्महित का कार्य और परोपकार, इन दोनों में प्रथम करने योग्य कार्य होता है कि आत्महित वो करने योग्य कार्य है। माने दो ऑप्शन यदि हो कि आत्महित या परोपकार, तो सुखी होने का उपाय कौन सा है? तो आत्महित का कार्य ही सुखी होने का उपाय है। क्यों? क्योंकि परोपकार की भावना वो भी शुभ भाव है। प्रवचन सार 85 गाथा में तुम करुणा को मोह का चिन्ह का, जो दया का परिणाम है, करुणा का परिणाम है, वो मोह का चिन्ह है। क्यों मोह का चिन्ह है? स्वरूप से च्युत हुआ है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है नहीं। और मोह दया के परिणाम में हमने ऐसा माना कि मैं पर की दया कर सकता हूँ, मोह का चिन्ह था। मैं पर का करता हूँ ऐसा मानना ही दर्शन मोहिनी। और जो परिणाम अंदर में आया राग का, चारित्र मोहिनी। अरे यदि मिथ्यात्व सहित है तो दर्शन मोहिनी है। वो जो राग परिणाम आया है वह भी चारित्र मोहिनी का चिन्ह है। लिखा कि वो मोही दया का परिणाम, करुणा का जो परिणाम है वह भी मोह का चिन्ह है। वो ये बता रहा है कि अभी मोह विद्यमान है। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व की अवस्था में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों विद्यमान है। मोक्ष मार्ग में चौथे गुण स्थान से आप आगे देखें तो चारित्र मोहिनी की विद्यमानता को बताने मोह का चिन्ह था। अरे जो मोह का चिन्ह हो तो वास्तविक धर्म हो सकता है। शुभ भाव वो आश्रम भाव है, बंध भाव है, संवर्ण भाव वो नहीं। अरे परोपकार की भावना करना कि नहीं करना, अरे विचार इस बात पे करो कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो साहब परोपकार करना कि नहीं करना, आपको सीधा सीधा ये बता, तो उसका उत्तर भी यहाँ आगे आने वाला है। अज्ञान के कारण अज्ञानी जब तक कर्म तथा शरीर आदि को पर रूप नहीं जानता, तब तक वह उनका भला करने की, उन पर उपकार करने की वृत्ति करता है। माने मैं उपकार कर सकता हूँ ऐसी वृत्ति रखता है। कि कब तक? कि जब तक अज्ञान दशा में स्व और पर का भेद विज्ञान न, परंतु जब उसको भेद विज्ञान के बल से स्वपर की भिन्नता भाषित होती है, अर्थात वह स्व को स्वरूप और पर को पररूप जानता है, तब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है। क्या छूट जाता है? परोपकार छूट जाता है या परोपकार करने का भाव छूट जाता है? परोपकार का भाव छूटना अर्थात क्या? कि मैं पर का उपकार कर सकता हूँ, ऐसा भाव छूट जाता है। जिसको वस्तु व्यवस्था ख्याल में आ गई हो, जिसको अत्यंता भाव ख्याल में आ गया हो, तो उसको मैं परोपकार कर सकता हूँ ऐसी भावना बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं। जिन्हें शास्त्राभ्यास है, स्वाध्याय है, सम्यक दृष्टि है, चौथे पांचवें गुणस्थान में है, उनको भी परोपकार की भावना आती है या नहीं आती? तो फिर ये बातें क्यों लिखी है? जब सम्यक दृष्टि जीवों को भी परोपकार की भावना आती है, अरे सम्यक दृष्टि ही नहीं, मुनिराजों को भी परोपकार की भावना आती है या नहीं आती? यदि परोपकार की भावना ना हो तो ये ग्रंथ की रचना कैसे हो, उपदेश कैसे हो? वे परोपकार करना कि नहीं करना? एक तरफ तो मुनिराज भी, सम्यक दृष्टि जीव भी परोपकार करते हुए दिखाई देते, और दूसरी तरफ यहाँ ग्रंथ में लिखते हैं कि वो परोपकार को छोड़ना। छोड़ने का अर्थ क्या है उसको समझना पड़ेगा। ये समस्याएं वही समस्याएं हैं कि जब शुभ भाव के त्याग की बात चलती है तो भी वहाँ समस्याएं खड़ी होती है। फिर उपवास करना कि नहीं करना, मंदिर आना कि नहीं आना, यदि शुभ भाव भी ये है, छोड़ने योग्य है, इस स्वाध्याय में हम बैठे क्यों हैं? ये भी तो शुभ भाव है कि स्वाध्याय करना कि नहीं करना। मानी ये समस्या तब तक खड़ी होगी जब तक वो अपेक्षाओं का ज्ञान नहीं होगा। कहाँ किस अपेक्षा से, किसके लिए क्या कथन किया जा रहा है, इन सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। मानी वक्ता का भी कर्तव्य है कि वो अपेक्षाओं, जिस अपेक्षा से कथन है उस अपेक्षा से कथन करे, और इस श्रोताओं का भी कर्तव्य है कि जहाँ जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है वहाँ उस अपेक्षा को समझे। चूड़ामणि जी ने वक्ता का स्वरूप लिखा, श्रोता का स्वरूप भी लिखा, दोनों का स्वरूप है कि जहाँ जिस अपेक्षा से कथन है उस अपेक्षा से कहना ये वक्ता का कर्तव्य, और जहाँ जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है उसको उस अपेक्षा से समझना श्रोता का कर्तव्य। अरे परोपकार को छोड़ना ये किसके लिए कथन है? कि जो स्वकार में तत्पर है, जो स्व के उपकार में तत्पर है, कि उसको परोपकार को छोड़ना। जो मुनिराज अपने आत्म ध्यान में लीन है, या वे परोपकार करे कि नहीं करे? आचार्य परमेश्वरी का जब स्वरूप का वर्णन, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि उनका कर्तव्य है कि उपदेश दे। ऐसा नहीं लिखा कि सामने कोई आए तो उन्हें उपदेश देना ही देना चाहिए। नहीं, प्रथम कार्य तो उनका क्या है कि जो अपने सदुपयोग में ही लीन रहते हैं। आचार्य की परिभाषा है कि जो दीक्षा देते हो
जो उपदेश देते हो, जो संघ को संभालते हो, वो आचार्य है। या सबसे पहले क्या लिखा कि जो अपने शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, माने जिनका मुख्य कार्य, मुख्य पने तो अपने शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं, वे आचार्य है। और जिनको यदि कदाचित राग हो तो राग के वश ये सारे कार्य भी होते। सामने कोई जीव आए, सामने बैठे तो उपदेश दे, ये उनके लिए नियम नहीं है। बात समझ? कभी हम मुनिराज आए और हम उनके सामने जाकर बैठ जाए और वो उपदेश ना दे, तो ऐसा नहीं समझना कि मुनिराज बाध्य हैं कि अरे हम गए और उन्होंने उपदेश भी नहीं दिया। अरे आप किससे तुलना कर रहे हो? मुनिराजों जीवन बात के लिए बाध्य नहीं है कि कोई सामने आए और वे उपदेश दे। तो फिर वहां पे क्या लिखा कि कोई भव्य जीव आए और उसको उपदेश देने का राग हो तो उपदेश दे। और लोभ शब्द का प्रयोग किया, लोभ हो, धर्मानुरागी जाने, सामने जो श्रोता है उसको धर्मानुरागी जाने कि धर्म बुद्धि वाला जीव है, धर्म को समझना चाहता है और स्वयं को वो उपदेश देने का लोभ हो, राग हो, तो वो उपदेश देते। सामने भव्य जीव भी आ जाए और अंदर में वो राग ना हो उपदेश देने का, उपदेश देने को बाध्य नहीं है मुझे। प्रथम तो करने योग्य कार्य क्या है? इस स्व का उपकार ही करने योग्य कार्य है। तीर्थंकर भगवान अनंत दशा में होते हैं, तो वो सिद्ध दशा में क्यों चले जाते? जितने समय अधिक अनंत दशा में रहेंगे उतने अधिक समय तक वो प्रचार प्रसार होगा या नहीं? विरह काल आता है तुम्हारे, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर में इतना विरह काल रहा, तब और कुछ समय तक वो तीर्थंकर अवस्था में रह जाते ना, विरह काल नहीं रहता, दूसरे तीर्थंकर के जन्म होने का इंतजार कर लेते। उतना विरह काल तो नहीं रहता ना, उतना धर्म का विच्छेद नहीं होता। क्यों नहीं है? करने योग्य कार्य तो स्व का उपकार ही है, परोपकार करने योग्य कार्य नहीं, करने योग्य कार्य नहीं है और कर सकते नहीं। तो तीर्थंकर की देवध्वनि के, आदिनाथ भगवान की देवध्वनि के तो परोपकार हुआ या नहीं? यदि वे परोपकार कर सकते होते सबसे पहले मारीची का उपकार कर देते ना। जगत के अन्य सभी जीवों का उपकार तो किया, स्वयं का पोता मारीची का उसका उपकार नहीं कर सकता। जीवों का उपकार उनकी अपनी योग्यता से हुआ। शांति से विचार करके यदि हम देखेंगे, इन बातों का निर्णय करके देखेंगे, ऊपर ऊपर से सुन के चले जाएंगे तो कार्य होने वाला नहीं। तो इस स्वाध्याय में तो परोपकार को भी छोड़ दो, तो क्या करें? पाप की क्रिया में चले जाए क्या? किस अपेक्षा से यह कथन किया जाता है उसको तो समझो। परोपकार करना अच्छा है या बुरा, उससे पहले ये तो निर्णय करो कि परोपकार कर सकते हैं क्या? तीर्थंकर भगवान ही परोपकार कर सकते हैं। अरे प्रत्येक जीव को समस्त शरण में बैठ कर के भी अपनी अपनी योग्यता से वस्तु कितनी जीव ऐसे भी होते हैं जो समस्त शरण तक जाते हैं और गोरे के गोरे वापस आ जाते। तीर्थंकर भगवान ने परोपकार किया या नहीं? यदि हम कहते हैं कि उन्होंने परोपकार किया तो फिर जो जीव सम्यक दर्शन से रहित वापस आ गए समस्त शरण से, उन पे परोपकार किया या नहीं? यदि किया तो जो मिथ्यात्व सहित कैसे रह गए, और नहीं किया
तो फिर तीर्थंकर भगवान परोपकार नहीं करते, बात की तो तीर्थंकर भगवान भी परोपकार नहीं कर सकते। भव जीवों का वैसा भाग्य होता है और तीर्थंकर प्रकृति का वैसा उदय है। दूसरों को दिव्य ध्वनि खेती उपदेश होता है, लेकिन वहां पर भी तीर्थंकर भगवान को भी इस कार्य में तत्पर है, अपने उपकार में ही तत्पर है, क्योंकि पर का उपकार करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि परोकृत्यम उत्सृज्य, कि परोपकार को छोड़ करके, और परोपकार को छोड़ना अर्थात कि मैं परोपकार कर सकता हूँ जैसे अज्ञानता का भाव। बोलो भोजन करके, हम भोजन बना करके उपकार करते हैं या नहीं करते? कि भोजन बना करके और हम भोजन करके, अब उन्होंने इतनी मेहनत से भोजन बनाया और मैं भोजन ना खाऊं, तो भोजन बनाने वाला भोजन बनाकर उपकार करता है और भोजन खाने वाला भोजन खाकर के उपकार करता है। बोल, कहते मैं भोजन बनाने वाला हूँ, इस मान्यता का अभाव करना, मैं भोजन करने वाला हूँ, इस मान्यता का अभाव करना, इसका अर्थ है परोपकार का त्याग करना, परोपकार को छोड़ना। अब मैं रुपए पैसे ना कमाऊं, मैं व्यापार ना करूं तो घर चल सकता है? मैं उपकार करता हूँ या नहीं करता? कि मैं व्यापार कर सकता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, इस मान्यता के अभाव करने का अर्थ है परोपकार का त्याग। ये अपनी ऊपर घटित करने वाली बातें हैं कि जहाँ जहाँ मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये परोपकार किया है, मैंने ये कार्य किया है, वहाँ वहाँ ये विचार करना कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ क्या, ये करने वाला मैं हूँ क्या। यानी मेरा कार्य तो जानना देखना है, ज्ञाता दृष्टा वो मेरा स्वभाव है, पर में मैं कुछ कर सकूं ये मेरा स्वभाव नहीं। और जब जब जीव अपने स्वभाव से दूर जाता है, स्वरूप से दूर जाता है, तब तब वो आकुलता उत्पन्न होती है। भोजन बनाने में, भोजन करने में, रुपए पैसे कमाने में, इनमें दुख है या इनमें जब कर्तव्य स्थापित होता है तब वो आकुलता पैदा होती है, तब वो आकुलता उत्पन्न होती है। कि परोकृत्यम उत्सृज्य सोपकार करो, कि परोपकार को छोड़ करके सोपकार अर्थात अपने उपकार में तत्पर होना चाहिए। और इस पंक्ति का अर्थ क्या? कि तब उसको किसको, कि जिसको स्व को स्वरूप और पर को पररूप जाना है, कि तब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है। यदि उपकार करने का भाव ना छूटे, जगत में सबसे ज्यादा दुखी तो आदिनाथ भगवान। तो दुनिया के कार्य नहीं सुनने पड़ते, दुनिया को तो सुधार दिया, अपने घर को भी सुधार। तो जगत में ये तर्क दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, ये आक्षेप लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता। कोई जरा सा भी परोपकार करता हुआ दिख जाए, कोई भलाई करता हुआ दिख जाए, सबसे पहले क्या आक्षेप लगाया जाता है कि पहले खुद की तरफ तो देख लो, पहले खुद का घर तो देख लो, तब दूसरों को समझाने की बात करें। यदि परोपकार की भावना का अभाव ना हुआ हो तो सबसे ज्यादा तीर्थंकर भगवान को होना पड़े, क्योंकि उनके घर में ही उन्हीं का पोता उनके विरोध में अन्य दर्शनों को खड़ा कर रहा है। पूरे जगत को सम्यक का प्रेरणा दे रहे, सम्यक को समझा रहे, वस्तु तत्व को समझा रहे, स्वयं को नहीं, स्वयं के घर में नहीं समझा पाए। अरे बात ये नहीं है कि स्वयं के घर में समझा पाए या नहीं समझा पाए, बात ये है कि समझा सकते हैं क्या। जो तीर्थंकर भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख,
अनंत वीर के धारी है, अनंत सामर्थ्य है उनमें। अनंत सामर्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि खुदगल द्रव्य में कुछ कर सकते हैं या पर में कुछ कर सकते हैं, ये अनंत सामर्थ्य नहीं। फिर अनंत सामर्थ्य क्या है? वो जगत के प्रत्येक परिणमन को जानते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते। जगत के प्रत्येक परिणमन को जानते हुए भी उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते, ये अनंत सामर्थ्य है। अभी हमें बल किसमें लगता है? अनंत सामर्थ्य किसमें लगता है? मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। यदि अभी आपसे पूछा जाए कि आप बलवान हैं, आप में वीर है, तो आपने वीर का परिचय दीजिए। क्या देंगे परिचय? इस उम्र में भी मैं 10 किलोमीटर चल देता हूँ। इतने वर्षों से मैंने ये कमाई की है, इतनी मेहनत की है, ये किया है, वो किया है, ये हमारे वीर का परिचय है या नहीं? मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूँ कि अनंत वीर के धारी हम हैं या वो सिद्ध भगवान अनंत वीर के धारी? ये जो ना चलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना कोई परिवार की संभाल करते हैं, ना व्यापार करते हैं, कि वे अनंत वीर के धारी हैं या हम अनंत वीर के धारी हैं जो ये सारी क्रियाएं करते हैं? निर्णय तो करना पड़ेगा। या तो वे अनंत वीर के धारी हो सकते हैं या तो हम अनंत वीर के धारी। यदि हम हैं तो वे नहीं हो सकते हैं, और यदि वे हैं तो हम नहीं हो सकते। निर्णय तो करना होगा। सामर्थ्य कहाँ पर? सामर्थ्य किसमें? कि अभी हमारे सामर्थ्य की परिभाषा इससे है कि मैं पर में कितना ज्यादा हेरफार कर सकता हूँ। जो जितना ज्यादा हेरफार कर सकता है वो उतना ज्यादा बलशाली। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि अनंत वीरों को जानकर के भी उनमें फेरफार का भाव उत्पन्न ना हो, ये अनंत वीर है। यदि सिद्ध भगवान में परोपकार की भावना हो, उनसे ज्यादा महादुखी और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें तो कितने प्राणी कष्ट में दिखाई दे रहे हैं। अभी तो यहाँ पे आपको एक ही तुरंत गति का जीव ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो तड़प रहा हो, दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा हो। कोई ऐसा गरीब व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जिसको मदद की आवश्यकता हो। लेकिन सिद्ध भगवान, उन्हें तो 3 लोग 3 काल के वो सारे प्राणी दिखाई दे रहे हैं जिनको अभी मदद की आवश्यकता है, जो अभी तड़प रहे हैं। कितने ही जीव अभी ऐसे होंगे जो बिल बिला रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, अपनी अंतिम सांसें ले रहे होंगे। वो नरक के जीव, नारकी जीव एक दूसरे को मार काटने लगे होंगे। वो सारे जीव उन्हें दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? और यदि उनको परोपकार की भावना हो तो ये सुखी है या दुखी? अरे महा आकुलता का कार्य क्या कह रहे हैं कि सब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है। कि जिसने स्व को स्व और पर को पर जाना है, कि उसको परोपकार की भावना छूट जाती है। और परोपकार की भावना छूट जाती है, इसका अर्थ क्या? कि मैं पर का उपकार कर सकता हूँ, कि ऐसी अज्ञानता का अभाव हो जाता है। तो विचित्र बात यह है कि जिनको परोपकार की भावना नष्ट हो जाती है ना, वे जगत का महान उपकार करते हैं। तीर्थंकर कौन बनते हैं? जिनसे 3 लोग का उपकार होता हो, जगत के समस्त प्राणियों का उपकार होता हो, तो उनके अंदर वो कर्तव्य नहीं है कि मैं जगत के उपकार करने वाला हूँ। उपकार करने का भार वो उनके माथे पर नहीं।
जिनको इस ख्याल में आ गया है कि मैं पर का उपकार नहीं कर सकता हूँ, उन्हीं को ऐसी उत्कृष्ट भावना होती है कि जगत जगत का कल्याण हो। कि तब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है और वह स्वसन्मुख होकर अपने आत्मा का उपकार करने में उद्यमशील होता है। हमारे परोपकार कहकर के जितने शुभ भाव की चर्चा चलती है कि शुभ भाव ये है, शुभ भाव ये है, तो शुभ भाव ये का अर्थ क्या, वो ख्याल में आना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आत्म ध्यान में लीन है, यदि कोई व्यक्ति अपने उपकार करने वाला है, तो उसके लिए वो समस्त शुभ भाव भी एक है। माने कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया है उसको समझना भी आवश्यक कि परोपकृतम उत्सृज्य, कि परोपकार छोड़ करके, लेकिन परोपकार कौन छोड़े, जो स्व के उपकार में तत्पर हो। स्व के उपकार में तत्पर हो तो परोपकार बिल्कुल छोड़ने योग्य ही, क्योंकि जब तक वो परोपकार नहीं छूटेगा वो स्वोपकार नहीं हो। लेकिन अपना उपकार तो करे नहीं और परोपकार को भी छोड़ दे, क्या करें? तो क्रूरता का मार्ग अपनाना है क्या? परोपकार छोड़ने का अर्थ वो क्रूरता नहीं है। सिद्ध चक्र विधानों आगे की हमने चर्चा की, सिद्ध भगवान को भी निर्दया है, सिद्ध भगवान क्रूर है। कि परोपकार छोड़ने का अर्थ क्रूर हो जाना नहीं, परोपकार छोड़ने का अर्थ ये है कि अपने उपकार में तत्पर हो। परोपकार छोड़ने का अर्थ ये है कि अपने आत्मा में लीन होना। परोपकार छोड़ने का अर्थ है कि वो शुद्धोपयोग में। तीन प्रकार के परिणाम है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्ध उपयोग। कि जीव अशुभ उपयोग में ना जाए, इसलिए शुभ उपयोग की प्रेरणा की, कि अशुभ उपयोग से बचा है, अशुभ उपयोग में ना जाए, पाप भाव में ना जाए, कचाई में ना जाए जीवन। इसलिए किसका उपदेश दिया? कि शुभ भाव का उपदेश दिया। लेकिन शुभ भाव में ही कोई अटक जाए तो लिखते कि उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने का ही दिया जाता है, उपदेश तो हमेशा ऊपर चढ़ने का ही दिया जाता है। जैसे कोई बालक, चौथी क्लास का बालक, और उसने अंतिम परीक्षाएं दी, फाइनल परीक्षाएं दी और पास हो, और लेकिन वो बालक जिद कर रहा है कि मुझे तो वो चौथी कक्षा बहुत अच्छी लगती है, वो जो टीचर थी वो कक्षा में पढ़ाने वाली वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाती थी, मैं तो इस चौथी क्लास में ही पढ़ूंगा। तो उसको क्या उपदेश दिया जाएगा? कि 5वीं क्लास में जाने का उपदेश दिया जाए, और कदाचित वो विद्यार्थी ना माने तो थोड़ा कठोर मार्ग भी अपनाया जाएगा, डांट डपट कर भी वो ऊपर चढ़ने का उपदेश दिया जाए, और डांट कर भी ना माने तो इन प्रकार उपदेश किसका दिया जाएगा? ऊपर चढ़ने का उपदेश दिया जाएगा। अब वो विद्यार्थी सोचे कि चलो अब मेरी तो चलने वाली नहीं, और इतना मम्मी पापा कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं, समझा रहे हैं, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 5वीं कक्षा में आ जाता हूँ। वो जब 5वीं कक्षा में आया तो उसने कहा कि अब तो मैं 5वीं कक्षा में ही रहूंगा, अब मैं 6ठी कक्षा में नहीं जाऊंगा। क्यों? जब मैं 4थी कक्षा में था तब मार मार के मुझे 5वीं कक्षा में आप लाए थे, और तब मैं आपकी बात नहीं मान रहा था। चलो जैसे तैसे मैंने आपकी बात मान ली, तो अब तो मैंने आपकी बात मानी है ना, आपने ही तो कहा था कि 5वीं कक्षा में आना है, तो अब तो मैं आ गया ना 5वीं कक्षा में, अब 6ठी कक्षा में जाने की बात क्यों करते? माने जिस समय वो 5वीं कक्षा में प्रवेश करता है उसी समय एक प्रयास शुरू हो जाते हैं कि 5वीं कक्षा को छोड़ करके 6ठी कक्षा में जाना। 5वीं कक्षा की पढ़ाई 5वीं कक्षा में रहने के लिए नहीं है,
5वीं कक्षा का प्रथम पाठ वो 5वीं कक्षा को छोड़ने के लिए होता है, 5वीं कक्षा में रहने के लिए नहीं होता। लेकिन अब वो बालक जिद करने लग गया, ये तो आपकी बात मान के मैं 5वीं कक्षा में रुका हूँ कि अब मैं इसको क्यों छोड़ूं। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का ही दिया जाता है। 5वीं कक्षा का उपदेश इसलिए दिया था कि वो 4थी कक्षा को छोड़े। 4थी कक्षा को नहीं छोड़ता तो 5वीं कक्षा में प्रवेश नहीं करता। और 5वीं कक्षा का उपदेश इसलिए दिया था कि आगे बढ़े, 6ठी कक्षा में आएगा, 7वीं में आएगा, आगे बढ़ने का उपदेश, उसमें अटकने का उपदेश नहीं। इसी तरह अशुभ भाव से बचकर जीव शुभ भाव करे, इसलिए अशुभ भाव से बचने के लिए वो शुभ भाव का उपदेश था। जब पूजन पाठ करेगा नहीं और मन में लाना नहीं और आत्मा में लीन होगा नहीं, फिर करेगा कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं करेगा तो वो अन्य चीजों के दर्शन करेगा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मूवी देखेगा, पंचेंद्रिय के विषयों में उलझेगा। तो पंचेंद्रिय के विषयों से बचे, इसलिए किसका उपदेश दिया? शुभ भाव का उपदेश दिया। लेकिन अब कोई ये कहे कि आपने तो बोला था मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, पूजन पाठ करो, कि कोई इसी में अटक कर रह जाए, कि ये उचित नहीं। कि अब जो यहाँ पे आ गया तो उसको प्रेरणा किस बात की दी जाएगी? कि आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाएगी। मानी जब हिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है तो हिंसा के पाठ में परिभाषाएं अलग अलग स्तर पे अलग अलग बदल जाती हैं। तो छोटे से बालक को हिंसा का स्वरूप समझाया जाता है कि पर जीव को मारना, सताना अथवा दिल दुखाना, इसका नाम हिंसा है। लेकिन जब वह समझकर थोड़े और ऊंचे स्तर पर आ जाता है, क्या सिखाया जाता है कि अरे वो जो राग का परिणाम है वह हिंसा है, कि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, कि दूसरों को मारना, सताना एक तो द्रव्य हिंसा है, और उसको मारने का जो भाव है वो भाव हिंसा किसकी होती है? स्वयं की। तो हिंसा छोड़ने का अर्थ क्या? आप पर को मारना छोड़ दिया तो हिंसा से रहित हो गए, अहिंसा के धारी हो गए। सच्चे अहिंसा के धारी मुनिराज हैं। क्यों? पर का त्याग माने पर भाग तो उनका कर्म का त्याग है ही, लेकिन जो अंदर में हमारी हिंसा चल रही है वो राग द्वेष के कारण, मोह के कारण, उसका भी त्याग उन्होंने कर दिया। सच्चे अहिंसा के धारी है। ऐसी यहाँ पे जो परोपकार को छोड़ने की बात है, तो परोपकार को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप से क्रूर हो जाए। और जिसने वास्तव में स्व और पर को पर जाना है वो वास्तव में क्रूर हो नहीं सकता है। जिसने अपने आप को जीव देखा हो तो दूसरे को जीव ना देखे, ये संभव है। वात्सल्य रंग किसको प्रकट होता है? सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक वात्सल्य रंग है। मानो सच्चा वात्सल्य किसको प्रकट होता है? कि जिसने स्व को स्व और पर को पर जाना है, जिसने स्व को स्व जाना है और पुद्गल को पुद्गल जाना है, उसको वात्सल्य रंग प्रकट होता है, उसको स्थितिकरण रंग प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम वात्सल्य रंग के धारी हैं, वो सारा बीड़ा, वो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अरे सम्यक दृष्टि भार लेकर नहीं चलता, भार लेकर चलता नहीं है, लेकिन जगत का कल्याण उनके निमित्त से होता है। माने पर कल्याण का भार उनके माथे पर नहीं, लेकिन पर कल्याण का कार्य वास्तव में देखा जाए उनके निमित्त से होता है। धर्म विचार प्रसार की हम बातें करते हैं, क्या प्रभाव कौन है? जो स्वयं की आराधना करते हैं उनके निमित्त से सच्ची प्रभावना होती है। कि मुनिराज एक शब्द भी ना कहे, लेकिन जैन धर्म की प्रभावना उनकी निमित्त से हो, उनकी बाहर की देह क्रिया से भी
जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। जीवन भर मौन रहे तब भी वो अनंत गुणा प्रचार प्रसार उनके माध्यम से निरंतर होता है। सच्चे आराधना की ही सच्चे प्रभावक। तो यहाँ पे परोपकार को छोड़कर स्वोपकार में लगने की बात है। तो सुखी होने का उद्देश्य है कि यदि सुखी होना चाहते हो तो जब तक एक भावना रहेगी कि मैं पर का उपकार कर सकता हूँ तब तक सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये मोह का चिन्ह है। मैं पर में कुछ कर सकता हूँ, ये दर्शन मोहिनी है, ये मिथ्यात्व है। तो जब तक ये भावना रहेगी तब तक ये सुखी नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य ने यहाँ पे उपदेश दिया कि परो कृत्यम उत्सृज्य स्वोपकार करो, कि पर के उपकार की भावना छोड़ करके कि अपने उपकार में तत्पर होना चाहिए। तब उसको पर के प्रति उपकार करने का भाव छूट जाता है और वह स्वसन्मुख होकर अपने आत्मा का उपकार करने में उद्यमशील होता है। तो हम सभी भी क्या करें? थोड़ा सा स्वार्थी भी बने। स्वार्थी अर्थात अपना जो प्रयोजन है, स्व का जो अर्थ है कि क्या अर्थ है? सुखी हो। सुखी होने का जो सच्चा उपाय है उसको हम कार्य करें। स्वार्थी तो प्रत्येक व्यक्ति है। रुपए पैसे कमाने में स्वार्थी है या नहीं? भोजन खाने में स्वार्थी होते हैं या नहीं होते हैं? माने बाहर की हर क्रिया में हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ किसमें है वो तो पहचाने कि हमारा स्वार्थ सुखी होने में, और वो स्वार्थ की सिद्धि का उद्देश्य इसमें है। वो जो इष्ट उद्देश्य है ना, ये हमारे इसका उद्देश्य है, हमारे स्वार्थ का उद्देश्य। तो वो जो उद्देश्य यहाँ पे दिया है उस वस्तु तत्व को समझे और उसको ग्रहण करें। इसी मंगल भागवत अभी की बात अविनाशी में आत्मस्वरूप सदानंदी शुद्ध स्वरूपी के साथ